जानबूझ के नहीं किया, तुमने किस टाइम भी नहीं लिया। मैं इसको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था। नूर तो चलो मेरे साथ। आज नहीं, आज धोला होगा। रिश्ता था तब इसकी उस घर में कोई इज्जत नहीं थी। सर मैं अब यहाँ और नहीं रहूंगी। उस 2 टके की लड़की की वजह से आंटी ने मुझे इतनी बातें सुना दी और तुम। सच तो ये है कि तुम अभी भी इससे मोहब्बत करते हो। ये हैसियत है मेरी इस घर में। यहाँ नहीं रहोगी तो कहाँ जाओगी तुम? अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि नूर अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रही होगी, क्योंकि सबके सामने उसका तमाशा बनाया गया और कोई रोकने वाला भी नहीं था। और जब जुल्फ़कार शाह आएगा और नूर को अपने साथ चलने के लिए कहेगा तो नूर उसके साथ जाने से इनकार कर देगी। हालांकि जुल्फ़कार शाह नूर को समझाने की कोशिश करेगा कि उस घर में उसकी ज़रा भी इज्जत नहीं है और अब तो सलार उसका हस्बैंड भी नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी जुल्फ़कार शाह के साथ जाने से इनकार कर देगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि सलार के लगाए गए इल्ज़ामात सबके सामने सच्चे साबित हो जाएं। और दूसरा, अभी उसे जुल्फ़कार शाह पे मुकम्मल तौर पर एतबार भी नहीं है। लेकिन नूर के लिए आगे कुआं है तो पीछे खाई है। जब वो नहीं जाएगी तो उस घर में उसकी वैल्यू नौकरानियों से ज़्यादा नहीं होगी और वो नौकरानी बनकर सारे काम करने में भी कोई आर महसूस नहीं करेगी। लेकिन फरहा नहीं चाहती कि सलार और उरुष्मा की शादी चले। वो उन दोनों में तलाक करवाने के लिए नूर का इस्तेमाल करना शुरू कर देगी और वो खाना खाते हुए नूर को हल्का सा पुश करेगी, जिसकी वजह से नूर जो है वो अरुष्मा के ऊपर जा गिरेगी और अरुष्मा गुस्से में आकर सबके सामने उसको थप्पड़ मार देगी। उसकी इस हरकत की वजह से अंजम जो है वो अरुष्मा को अच्छी खासी बातें सुनाएगी कि उसने जो कुछ भी किया है वो गलत किया है और उसे नूर से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरुष्मा ना सिर्फ नूर से माफ़ी मांगने से इनकार कर देगी बल्कि सलार के साथ भी अच्छा खासा झगड़ा करेगी कि उसने सबके सामने अरुष्मा का साथ नहीं दिया और चुप रह के एक्चुअली नूर का साथ दिया है। और फरहा की गई बातें भी जब अरुष्मा को याद आएगी तो वो सलार पर यह इल्ज़ाम भी लगा देगी कि वो अभी भी नूर से मोहब्बत करता है। सलार जो अपने आप को बादशाह समझता था, यहाँ पर अपनी बेगम के हाथों जो है वो काफ़ी हद तक मजबूर भी हो जाएगा और उसकी बेगम उससे बदतमीजियाँ करना भी शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी भी इस बंदे को एहसास नहीं होने वाला कि उसने कैसे नूर जैसा हीरा खोया है। दूसरी तरफ नूर अरुष्मा, सलार और मुर्तज़ा के रवैयों की वजह से दिल बर्दाश्ता होकर ये फैसला करेगी कि वो ये घर छोड़कर चली जाए। और जब वो अपनी फूफो अंजम से इस बात का जिक्र करेंगी तो उसकी फूफो बहुत ज़्यादा वरीड होगी कि उसके पास तो जाने के लिए कोई जगह भी नहीं है और वो यही कहेगी कि वो कहीं पर भी चली जाएगी। अंजम नूर से पूछेगी कि क्या वाकई वो जुल्फ़कार शाह को पसंद करती थी या नहीं, लेकिन यहाँ पर नूर फिर से कस्में खाकर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगी कि उसका और जुल्फ़कार शाह का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अंजम यहाँ पर इसलिए नहीं पूछ रही बल्कि वो ये सोच रही है कि वो अपनी भतीजी की शादी जुल्फ़कार शाह के साथ कर दे। कि अंजम समझती है कि अरुष्मा के होते हुए नूर की इस घर में ज़रा भी कदर नहीं होने वाली और अगर अंजम को कुछ हो जाता है तो उसके बाद नूर के साथ तो और भी बुरा सलूक किया जाएगा। इसलिए वो ये फैसला करेगी कि वो नूर की शादी कर देगी जहां वो चाहती है। लेकिन फिलहाल नूर अंजम के सामने जुल्फ़कार शाह के साथ शादी वाले सवाल पर बिल्कुल ही इनकार कर देगी, क्योंकि उसे यही लगता है कि जुल्फ़कार शाह की वजह से उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है और जुल्फ़कार शाह ने अपने तहीं तो कोशिश की है कि उसका फ़ायदा करे, लेकिन उसकी वजह से नूर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।